वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गोप्राणजगताय कृष्णाय वंदाय नमः। आज सबका हरे कृष्ण कल्चर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवतम की लीला की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ पर सूत गोस्वामी जी नैमी शरण में शौनक 88 ऋषियों को जो तत्व के विषय में बतला रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को जानने के बगैर हम अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकते। भगवान की प्राप्ति करनी है तो इस विषय को जानना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अभी तो अति आवश्यक है। यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, बदंती तत्व तत्व जज्ञान मध्यम ब्रह्मेति भगवानेति शब्द, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द है। ये जो परम तत्व है वो तत्व एक है। कुछ लोग इसको ब्रह्म कहते हैं और कुछ लोग इसको जानने वाले परमात्मा कहते हैं और कुछ लोग इसको भगवान कहते हैं। ये जो हमारा ज्ञान है, इसको प्राप्ति करने के दो साधन हैं। एक है अवरोह पंथा, एक है आरोह पंथा। आरोह पंथा है जो कि नेति नेति, जो नीचे से ऊपर को जाता है। किसी विषय को जानना है तो हम उसके लिए रिसर्च वर्क करते हैं। ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं आरोह पंथा। इस आरोह पंथ को ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। किसी वस्तु को जानना है तो हम उसके लिए रिसर्च करते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं, यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से पूछते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं या ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आजकल साइंटिस्ट लोग हैं, वो इस प्रकृति को जानने के लिए तरह तरह के आविष्कार करते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर जानने के बाद वो एक तत्व पर निकलते हैं कि ये तत्व ऐसा है। तो भगवान के अध्यात्म के विषय में भी ऐसी दो पद्धतियां हैं। आरोह पंथा जो कि नीचे से, उनको कहते हैं नेति नेति। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अवरोह पंथा जो ऊपर से ज्ञान आता है, जो वैष्णव मार्ग है, उसको अवरोह पंथा कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्त एवं राज्य विदु सकाल नमित योग नष्ट परंतप। भगवद गीता के 4 अध्याय में 2 श्लोक। भगवान का जो ज्ञान है ऊपर से नीचे को आता है। भगवान ने पहले ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी को दिया विष्णु के रूप में। कृष्ण, कृष्ण के बाद विष्णु रूप, विष्णु रूप में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी को ज्ञान, उसके बाद नीचे नीचे ज्ञान आते नारद जी को, नारद जी से वेद व्यास को। इस तरह ये अवरोह पंथा है। अब ब्रह्म ज्ञान क्या है? जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो उस मार्ग को, अवरोह को नहीं मानते, उस पद्धति को जो ऊपर से आ रही उसको नहीं मानते, वो अपने हिसाब से जो भगवान को जानने की चेष्टा करते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं और मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा जो है ये ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक निराकार है। वो ये सोचते हैं। पहले इसको समझना पड़ेगा हमको कि उनकी धारणा क्या है, वो क्या ऐसा सिद्धांत है जिसको मानते हैं, और इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचते हैं ऐसे।
उनका ब्रह्मवादियों का उनको निराकारवादी भी कहा जाता है, निर्गुणवादी भी कहा जाता है, निरंकारवादी भी कहा जाता है, उनको मायावादी भी कहा जाता है, उनको निर्विशेषवादी भी कहा जाता है। तो इनका निष्कर्ष क्या है? हम आत्मा है, ठीक है। हम 84 लाख योनियों में घूमते हैं, ये भी सत्य है। उनका मानना है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है। हम बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि उनका सिद्धांत में और वैष्णव सिद्धांत में क्या क्या अंतर है। पहले हमको उनका सिद्धांत जानना है। यहां पर हम उनकी व्याख्या का पहले करते हैं कि उनका सिद्धांत, वो क्या मानते हैं, ब्रह्मवादी मानते क्या है। उनका ये निष्कर्ष होता है नेति नेति कि ये जो संसार है ये दुखमय है, संसार बहुत दुखमय है। ये संसार गुणों के कारण, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, रूप, इसके कारण बहुत दुखमय है। तो वो समझते हैं कि जो दूसरा जगत है वो इसके विपरीत होना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल के हिसाब से आप गुरु ग्रंथ साहब को उठाइए, तो 4 जन्म साखी हैं, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा टच करूंगा ताकि समझ सकें कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। जब गुरु नानक देव जी, जो उनका आध्यात्मिक यात्रा में जब वो वेनी नदी के ऊपर गए, तो 3 दिन के लिए वो नदी में चले गए, नदी में बैठे रहे, ऐसा कहा जाता है। तो 3 दिन के बाद जब वो निकले, उनका जो जिसको आप कह सकते हैं कि जो अध्यात्म की जो उनको प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति में जब बाहर निकलते हैं तो निकलते ही वो कहते हैं नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ना कोई मुस्लिम ना कोई हिंदू, एक नूर से, ना कोई मुस्लिम ना कोई हिंदू, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे, ये उनका पहली वाणी है। और गुरु ग्रंथ साहब में ही एक बात लिखी है, रूप न रेख न रंग के छुत्रिहु गुण ते प्रभु भिन्न। वो कहते हैं कि जो भगवान है, जो भी ऊपर वाला है, उस प्रभु का ना कोई रूप है, ना कोई उसका कोई रंग है, ना गुण है, 3 गुणों से ऊपर वो अलग है। ये उनका निष्कर्ष है। इसलिए एक ओंकार, वो ओंकार की पूजा करते हैं। मूल उनके जो मूल शब्द, उस पर नहीं सब व्याख्या करेंगे तो फिर हमारा लेक्चर उसी के ऊपर खत्म हो जाएगा। मगर उनका निष्कर्ष ये है कि एक नूर से सब जग उपजे। ये जो संसार है एक नूर से उपजा है। नूर कहते हैं इस्लाम में, मुसलमानों में, उनके कुरान में वो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का आकार नहीं मानते। वो बोलते हैं कि नूर है, एक लाइट है। ये मुसलमानों की सिद्धांत है। वही सिद्धांत को फॉलो करते हुए, जैसे गुरु नानक जी ने वही उन्हीं उन्हीं से, मुसलमानों से उठाकर एक नूर से, सब जगत जो है वो एक नूर से उपजा है, एक लाइट से उपजा है। वो जो ब्रह्म है, ब्रह्मवादी कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो एक लाइट है, एक ज्योति स्वरूप है। हम उस ज्योति स्वरूप से ही उतरे हैं। और वो जो ज्योति है वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो अगम्य है। और हम जो है उसी, वही ब्रह्म हम है, वो ये मानते हैं। और इसीलिए उसको कहते हैं सो हम। कई बार वो कहते हैं सो हम, इसका जप करते हैं कि मैं भी वही हूं, तू भी वही है। क्योंकि ब्रह्म से हैं तो हम भी ब्रह्म हैं। और ये जो उनका जो मानना है कि जैसे जल की बूंद होती है, वो जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र बन जाता है। इसी तरह हम बूंद हैं, हम ब्रह्म हैं। मगर हम ब्रह्म, जब हम अपनी साधना से सो हम की, या और जितने भी साधना है, ध्यान आदि साधना, निराकार निर्गुण की जो साधना है, वो कर कर हम उस परम ब्रह्म के साथ लीन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जैसे बूंद समुद्र में जाकर समुद्र बन जाती, उसी तरह हम जो हम ब्रह्म हैं, हम परम ब्रह्म में जाके हम परम ब्रह्म बन जाएंगे। हम ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही रहेंगे, ब्रह्म में मिल जाएंगे अपनी साधना के साथ।
साधना नहीं करेंगे तो हम 84 योनियों में भटकेंगे। ये उनका निष्कर्ष है। और वो एक और जो आ, हमारे शास्त्रों में उपनिषदों से उन्होंने उठाया, तवम तव बसी ही, तू भी वही है, तू भी वही है, मैं भी वही हूं, हम सब एक हैं, हम सब ब्रह्म हैं, और हम ज्योति स्वरूप हैं, हम निराकार हैं, हम निर्गुण हैं। और वो उनका मानना है कि सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। और उनका एक और मानना है, ये सब बहुत समझने वाली चीजें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसको समझे बगैर और सब कोई इसको टच भी नहीं करते इस सब्जेक्ट मैटर को। और उनका मानना है कि जैसे घड़ा होता है, जो घड़ा होता है तो घड़े में भी आकाश है, सब जगह आकाश है, और घड़ा टूट जाता है तो वो आकाश आकाश से मिल जाता है। उसी तरह हम ब्रह्म हैं, हम जब हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे तो उस ब्रह्म से मिल जाएंगे। और सब उनका एक ये मानना हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हमारा जो वैष्णव सिद्धांत और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इनके जवाब में। आगे उनका दूसरा सिद्धांत जो मानने वाला है, पहले तो हम ब्रह्म है और हम ब्रह्म के साथ लीन हो जाएंगे साधना से। दूसरा उनका सिद्धांत है कि सब कुछ ही ब्रह्म है। और तीसरा सिद्धांत उनका है कि जितने भी रास्ते हैं सब रास्ते ठीक हैं, सब रास्ते उसी ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे, भले आप किसी की भी पूजा कर लो, कोई भी पाठ पूजा करो। विशेषकर शंकराचार्य संप्रदाय जो है, यही ब्रह्मवादी संप्रदाय है। और शंकराचार्य में वहां पर वेद भी मानते हैं, और वेदों के संग वो दो तरह के ब्रह्मवादी हैं, दो तरह के मायावादी हैं, निराकारवादी। एक जो है वेद शास्त्रों को और देवी देवताओं को मानते हैं, एक नहीं मानते बिल्कुल भी। पहले हम इनको देखते हैं जो मानने वाले हैं। मानने वालों में शंकराचार्य जी, शंकराचार्य संप्रदाय है। और उस संप्रदाय में शंकराचार्य जी ने ये जो सिद्धांत, ये इसका प्रचार इसलिए किया था क्योंकि जो बुद्ध धर्म है वो एक्चुअली तो बुद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है। उसमें भगवान को ठुकरा दिया गया है, वेदों को छोड़ दिया गया है। उनका अर्थ है कि कोई वेद नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तुम केवल जो आ, इसके ये जो पांच तत्व हैं हमारे, वो हमारे बुद्ध जो फिलोसफी से वो पांच के पांच तत्व जो हैं, वो पांचों तत्वों में समा जाए, वो निराकार फिलोसफी। उसको उड़ाने के लिए शंकराचार्य ने कहा नहीं, ब्रह्म तो है। और चार वेदों को भी माना उन्होंने। और उन्होंने, उनका सिद्धांत है पंचदेव उपासना। उसमें वो देवी की उपासना करते हैं, गणेश की उपासना करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, सूर्य भगवान और विष्णु, इनको कहते हैं पंचदेव उपासना। और पंचदेव उपासना के बाद मगर उनका निष्कर्ष क्या है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही निराकार है, और हम उस ब्रह्म में मिल जाएंगे। और जो भी कोई भी पाठ पूजा कर रहा है, वो गणेश की करता है, देवी की करता है, सूर्य की करता है, विष्णु, सब रास्ते वहीं पर जाके मिलेंगे और उसी ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे। ये उनका निष्कर्ष है। और वो एग्जाम्पल देते हैं जैसे नदियों का पानी, सब नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं। जब नदियां, पहले नदियां होती हैं, कोई भी कहीं भी कोई नदी हो, छोटी हो बड़ी हो, वो समुद्र में मिलेगी, और समुद्र में जाकर वो समुद्र बन जाएगी, सब नदियां उसी समुद्र में मिल जाएंगी। इसी तरह जो भी आप पाठ पूजा कर लो, वो सब रास्ते एक हैं, हमको ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इसमें ये जो आप बात आती है कि ऐसा ही है क्या, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसके खंडन किया है, इस तत्व का, ब्रह्म तत्व का। अब यहाँ पर दो दो तरह के आदमी, एक तरह के आदमी ये हैं जो जो मायावादी हैं, वो है असली मायावादी, जो कि शंकराचार्य संप्रदाय है। और इसी कारण राम जी का जब भी हमारा अयोध्या में प्रतिष्ठा हुई थी, तो शंकराचार्य संप्रदाय में से कोई नहीं आया था। क्यों? कारण क्या है कि उनका उनका जो हमारी राम जी की जो यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी, वो हमारे रामानंदी संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय की पद्धति से हो रही थी। मगर उनकी जो पद्धति है वो निराकारवादी पद्धति है, इसलिए उसमें मतभेद आ गया था। तो मतभेद यहाँ पर इसीलिए,
तो दो तरह के आदमी, एक तो ये शंकराचार्य जी हैं, वो जो असली मायावादी, एक नकली मायावादी। अब नकली मायावादी क्या करते हैं, वो बोलते वेद को भी नहीं मानते हैं, वो बोलते वेदों को नहीं मानना, पंचरात्र की विधि उसको नहीं मानना, और जो निराकारवादी है उसको नहीं मानना। तो ये जो पद्धति है, जैसे उसमें आते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी आजकल आते हैं, मैं नाम ही दे दूंगा ताकि आप आराम से उसको समझ सके, हमारा किसी के साथ कोई कोई वैर भाव नहीं है, परंतु सीधी तरह से हम बात करेंगे तो समझने में आसानी होगी। जैसे कबीर पंथी हैं, या सिख धर्म में हैं, या ब्रह्म कुमारी हैं, या निरंकारी हैं, आजकल जितने भी नए नए पंथ आए हैं, तो ये लोग जो हैं, ये वेद शास्त्रों को, रामायण को, गीता को, भागवत को नहीं मानते हैं। और इसी कारण कई बार लोग बोलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में तो कृष्ण का नाम और राम जी का नाम बहुत लिखा गया है, ये है वो है, मगर यहाँ पर समझते नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास, मेरे को याद नहीं था उसको, मैं ठहर में देखता हूँ कहाँ पर था वो। तो अम, यहाँ पर पहली तो बात, जैसे सिखिज्म में, वहां पर उनका निष्कर्ष क्या है, निराकारवादी उनका कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम सकल प्यारा, एक राम त्रिभुवन में न्यारा। तो यहाँ पर राम को उन्होंने डिवाइड कर दिया, राम को भगवान नहीं माना, दशरथ के बेटे को भगवान नहीं मान रहे। यहाँ पर ये कबीर का दोहा है, और गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। इसीलिए कई लोग जब ये पढ़ते हैं तो वो भगवान राम को राम नहीं मानते, बोलते कि वो तो दशरथ का बेटा था, एक राम, ये तो हमारा दूसरा राम है, ये राम घटघट में लेटा, ये अलग राम है, आपका दशरथ का राम वो भगवान है, ये तो हमारा निराकार ब्रह्म जो है वो है। और वो ये मानते हैं कि ये जो निराकार ब्रह्म है, वो ही राम का रूप लेके अवतार लेता है, वही कृष्ण बनता है, वही शिव बनता है, वही अवतारों को लेकर आता है, मगर वो उसका जो निराकार ब्रह्म है वो राम से ऊपर है, वो कृष्ण से ऊपर है, वो बैकुंठ से ऊपर है। आजकल तो हंसी आती है, आजकल तो वो एक नया उन्होंने बना दिया, सचखंड बना दिया, अपना खंड भी नया बना दिया है। वो एक्चुअली खंड कबीर ने ही बनाया है, तो बाद में उसको गुरु नानक ने प्रमोट किया, और बाद में आजकल उसका सचखंड का बोलबाला हो रहा है, जिन लोगों को नहीं पता है। मगर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हमको इसके लिए सावधान सावधान बोला है। सावधान किस लिए बोला? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो कि कृष्ण हैं, वो कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुन होए सर्वनाश। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, हमारी वाणी नहीं है, वहां पर स्पष्ट उन्होंने लिखा है। एक तरफ तो गुरु नानक जी ने बोला कि कुदरत के संबंधे एक नूर से सब जग उपजे उपजे, कुदरत के संबंधे कौन भले कौन मंदे, कोई भला नहीं है कोई मंदा नहीं, सबको बोला जी सब कुदरत के बंदे, एक जगह तो वो वहां पर बोला है। मगर उन्हीं के गुरु ग्रंथ साहब में 556, जो उनका जो सफा है, पेज नंबर 556, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा गया है, हिंदू मूले भूले अकुटी जाहि, नारद कहे से पूज कराही, अंधे गूंगे अंध अंधारू, पाथरू ले पूज मुग्ध गवार, उन जापी डूबे तुम कहा तारणहार। अब मैं नहीं कह रहा, मैं क्या बोलूं इसको, इसके इसी यहाँ पर लिखा है कि जो हिंदू हैं वो भूले, वो मूल्य भूले, वो मूल भूल चुके हैं, वो भूले हैं, अकटी जाए, उनको कुछ नहीं पता। नारद कहीं भी पूज कराई, नारद जी ने उनको जो विधि दी है पूज कराई। ये लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, अंध हैं, अंधारू हैं। मैं नहीं कह रहा, ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। इसका पेज नंबर 556 जब मर्जी उठा लेना, उसमें से लिखा हुआ है। यहाँ पर हिंदुओं के बारे में लिखा है कि ये लोग जो हैं, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, अंध है, अंधारू, अंधों से भी अंधे हैं। पाथुल्य पूज मुग्ध गवार, ये गवार है, पेंडू हैं ये लोग, और ये पत्थरों की पूजा करते हैं। वही ना, आप भी डूबे तुम कहाँ तारना, वो पत्थर खुद डूब जाते तो वो कैसे दूसरे को तारेंगे? ये इनका सिद्धांत है। इसीलिए कई लोग जो हैं, वो खालिस्तानी लोग, वो हमारे राम जी को राम नहीं मानते, क्योंकि वहां पर लिखा गया है
कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा। हम तो घटघट लेटा वाला राम ब्रह्म की पूजा करते हैं, ये तुम्हारा राम अलग है, हमारा राम अलग है। तो इसीलिए अब इसके ऊपर हम विश्लेषण करते हैं कि हमारे ठाकुर जी इसके विषय में क्या बोलते हैं। हमारे ठाकुर जी ने वैसे वैसे पहले तो स्पष्ट एक बात कही थी, गुरु गीता के शुरू होने से। ये जो मायावादी लोग हैं, ये जो ब्रह्मवादी लोग हैं, ये जो निराकारवादी लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि हम समा जाएंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे, मगर गीता के अंदर शुरू में ही भगवान ने पहले ही तो दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक में, न तवे वहम जातु न आशम न तवम नियमे जनाधिपा न चैव न भविष्य सर्वे भ्यंते पर। हे अर्जुन, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, जब ये राजा नहीं रहेंगे, कभी ऐसा था नहीं। अभी भी हम हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। हम ब्रह्मलीन नहीं होंगे। और नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम धति पावका। वो जो मायावादी लोग हैं वो सोचते हैं कि जो ब्रह्म है वो एक लाइट है, एक ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति में हम जाकर मिक्स हो जाएंगे। मगर आत्मा जो है, भगवान ने कहा है, कृष्ण भगवान कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। नैनम धति पावका, आत्मा को कोई जला नहीं सकता। न चैनन कलिद्यामपो, ना इसको कोई सुखा सकता है। ना शोषकी मारुता, इसको ना तो भिगो सकता है, ना शोषकी मारुता, ये हवा जो इसको सुखा नहीं सकते। आत्मा मिक्स कैसे हो जाएगी? आत्मा जो आत्मा है, पानी की बूंद नहीं है ये जो समुद्र के साथ मिलके समुद्र बन जाएगी। हम भगवान कभी नहीं बनते, भगवान भगवान है और हम पृथक हैं, भगवान के दास हैं। भगवान यहाँ पर जा तो इस जगत में रहेंगे, जा ऊपरी जगत में रहेंगे, जा ठाकुर जी के संग रहेंगे, जा इस 84 लाख योनियों में भटकेंगे। स्पष्ट कहा है कि न तब हम जातु नाशम, कभी भी ऐसे समय नहीं होगा हम मिक्स हो जाएंगे, कभी मिक्स नहीं होंगे। दूसरी भगवान कहते हैं, ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जिस ब्रह्म से सब कुछ उत्पत्ति होती है, तो ठाकुर जी ने 5000 साल पहले ही इसके लिए बता दिया था, इसलिए अर्जुन को वहां पर युद्ध स्थली में इसलिए सब ज्ञान दिया था। ये ज्ञान उसके लिए नहीं, ये तो हमारे लिए छोड़ के गए थे भगवान ठाकुर जी ज्ञान। उन्होंने इसीलिए उसमें स्पष्ट कह दिया, जिस ब्रह्म की ये निराकारवादी जो 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 पूजा करते हैं, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, उस ब्रह्म को बनाने वाला तो मैं हूं। उस ब्रह्म को ओंकार इति एक अक्षरम, कई बार लोग बोलते हैं जी ओ जी एक ओंकार तो सिख धर्म से प्रकट शुरुआत हुई है ना। गीता में 5000 साल पहले भगवान ने लिखा गया है, परमो सर्व वेदेषु, सब वेदों में ओम मैं हूं। ओंकार इति एक अक्षरम, वो एक अक्षर जो है वो मैं हूं। ममनु स्मरण है, उसको ध्याते हुए जो जो भी ओम की भी पूजा करेगा, मगर ओम के संग संग मेरा ध्यान करना पड़ेगा, उसको निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं करना पड़ेगा। और भगवान ने एक और बात कही है गीता के अंदर, 4 अध्याय में ही भगवान कहते हैं, अवक्तमक्ति मन्नते मम बुद्ध है। मैं नहीं कह रहा, ये तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे को निराकार मानते हैं, निर्गुण निराकार मानते हैं, मनते मम अबुद्ध है, उनकी बुद्धि कम है, अबुद्धा कहा गया है। बुद्धिमान नहीं है वो लोग, वो अबुद्धा है। परम भावम ना जानन, तो क्योंकि उनको मेरा भाव अभी जानते नहीं, वो मेरा परम भाव क्या है मेरे को जानते नहीं। मम भूत महेश्वरम, मैं इस सब संसार का ईश्वर हूं। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर और कोई परम तत्व नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भाव संविदा। सब कुछ कृष्ण कहते हैं मेरे से प्रतिष्ठित होता है, सब कुछ अध्यात्म है या ये जो भौतिक जगत है, कुछ भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे से प्रकट नहीं होती। और ठाकुर ने करके दिखाया इस बात को। हमारे ठाकुर जी ने ये जो विवाह किए, 16,000 नरकासुर की जो जो
जो उसने राजकुमारियां चुराई हुई थी, कोई 18,000 क्या 18, आजकल तो मुसलमान धर्म में तो ऐसा करते हैं, इतनी बच्चों को स्त्रियों को पालन करते हैं, मगर कोई भी आदमी जो 16,000, 18 ने 16,000 स्त्रियों को उनके साथ विवाह करना, उनके 10-10 बच्चे, एक एक लड़की, 11-11 बच्चे, उसके आगे 11-11 बच्चे, उनके आगे 11-11 बच्चे, और सबको महल देना, इतना ऐश्वर्य किसके पास, कौन सामर्थ्य है। तो ठाकुर जी एक केवल एक कृष्ण ही है जिन्होंने ये लीला की, और कोई भी ऐसा इस अवतार में कोई देवता, कोई ऋषि मुनि, कोई देवता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ठाकुर जी ने करके दिखाया हमारे में। कृष्ण कहते हैं हम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते, और भगवान इसीलिए कहते हैं नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समागता, मैं अपने को सबको प्रकाश नहीं करता, मेरे को जो जानने वाला है वो ब्रह्मवादी मेरे को नहीं जान सकता, ज्ञानी योगी और कोई नहीं जान सकता। भक्त माम भी जाना, केवल भक्त जो है, जो मेरी भक्त करता है। ठाकुर की, अब वृंदावन में जाइए, बिहारी जी के मंदिर में रोज लोग जाते हैं, ठाकुर जी रोज कोई ना कोई वहां पर कोई ना कोई लीला करते हैं, अपने भक्तों के संग लीला करते हैं। मेरे को एक लीला याद आ गई, इसी तरह हमारे जो स्वामी हरिदास जी थे, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, वहां पर एक बहुत बड़ा, किसी अफगानिस्तान में, तब तो सब हिंदू लोग थे सब जगह पर, तो वहां से किसी व्यक्ति ने, किसी कोई पंसारी वाला था, उसने, बहुत अमीर आदमी था, तो उसने ठाकुर जी के बारे में सुना, तो उसने वहां, यहाँ से बड़ा इत्र लेके जाओ, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही टॉप क्लास का इत्र लेके बिहारी जी के लिए निकला वहां से, और बोला रास्ते में बिहारी जी के बारे में सोच रहा है, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, पहली बार सुना था। बोला वृंदावन जाऊंगा, बिहारी जी के दर्शन करने आऊंगा। बिहारी जी के दर्शन करते आते 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 वो वहां पर तटिया स्थान पे पहुंच गया। तटिया स्थान जो है, जो मूल स्थान है, वहां पर आज भी जब आप जाइए, कभी भी वृंदावन जाइए, तो लोग साधारणतः बिहारी जी के दर्शन करके निकल आते हैं, मगर जो मूल स्थान है बिहारी जी का, वो तटिया स्थान है। निधिवन से प्रकट हुए, बाद में तटिया स्थान पे आप जाइए, बहुत ही सुंदर स्थान है वहां पर। वहां पर अभी भी लाइट, और वो जो लाइट वगैरह, आजकल की लाइट और आजकल का जो जो बिजली पानी कुछ नहीं, कुएं का पानी, आज भी बिहारी जी के वहां पर दर्शन होते हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन है वहां पर। और वहां पर उस मंदिर के अंदर आज भी वही दिया जलता है, और दिए की लो में ही आपको दर्शन होंगे वहां पर। और कोई फर्श नहीं है कोई वहां पर, केवल भालू है, केवल मिट्टी है, बस मिट्टी पर ही सोते हैं सब भक्त लोग। कमरे भी हैं, कमरों के अंदर भी मिट्टी है, सब जगह मिट्टी में है सब कुछ। वहां की जो जो भालू है वहीं पर रहते हैं, तो आप कभी जाके आइए। खैर, वो भक्त है, कहते कहते वहां पर पहुंच गया। जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा साधु लोग बैठे हैं। मैं स्वामी हरिदास जी के दर्शनों के लिए आया हूँ। तो महाराज जी तो अभी नहीं है, वो तो जमुना जी के ऊपर गए हैं। जमुना जी के, तो फिर कैसा करें। तो बहुत अभिलाषा है, मैं वहां इतनी दूर से चल के आया हूँ। महाराज ने बोला आप बैठ जाइए, जब कभी, अभी तो ध्यान साधना में लगे हैं, अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, और जब उनका ध्यान आएगा तो अपने आप आ जाएंगे, तो आप दर्शन कर लेना। तो मगर वो, उसकी बहुत उत्सुकता के कारण वहां से क्या उसने क्या किया, वो जमुना जी के तट पे पहुंच गया। वहां पर बिहारी जी बैठे अपना ध्यान, ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं, बिहारी जी का। अब यहाँ पर इसने प्रणाम किया, तो बिहारी जी की थोड़ी सी ध्यान भंग कर दिया। चलो कोई बात नहीं यार, भोला आदमी है, चलो कोई ना। अच्छा, क्या है बेटा, महाराज जी आपसे मिलने आया था। ठीक है महाराज जी, मेरे पास, मैंने सोचा आपके दर्शन कर लूं, बिहारी जी के दर्शनों से पहले आपके दर्शन करूं, और मैं कुछ उपहार लेके आया हूं बिहारी जी के लिए। चलो अब क्या लेके आए हो। ऐसे करके इतना इत्र की शीशी, वो इत्र की शीशी दी, बड़ी सी शीशी। उसने देखा इतना इतना इतना, तो अपने भाव में बैठे हुए थे स्वामी हरिदास जी। उन्होंने इत्र देखा, ऐसे करके सब उड़ेल दिया इत्र को, जमुना जी के जल में ऐसे करके इत्र को उड़ेल दिया। तो अब इसके मन में तो बहुत गुस्सा लगा, अरे मैं देखो इतना बड़ा, इतना महंगे से महंगा इत्र लेके आ, इतनी दूर से चल के आया हूँ, और ये बाबा ने उठा के ऐसे करके फेंक दिया। अच्छा, मन में बहुत ग्लानि होगी, भी क्या बोले। तो बहुत मन खराब हुआ। तो अब आए थे वृंदावन दर्शन करने के लिए बिहारी जी के और स्वामी हरिदास जी के,
और यहाँ पर स्वामी हरिदास जी तो और ही घटना घटा कर रख दी। तो उन्होंने क्या किया, तभी तुरंत वहां से निकले, खिन मन बहुत दुखी है, बोले चलो आए थे, चलो एक बार दर्शन तो कर जाते हैं बिहारी जी के। जब बिहारी जी के मंदिर के अंदर जाता है तो क्या देखता है, वही इत्र की सारी जगह पर, वहां पर ऐसी करके सुगंध फैली हुई है। तो तब वो समझ लग गया, तब वो आके पांव पड़ गया, बिहारी जी के दर्शन किए, स्वामी हरिदास जी के पांव पड़ गया। उन्होंने अपने ध्यान में बिहारी जी को इत्र अर्पित कर दिया, और इत्र जो है वो बिहारी जी को पहुंच गया। ये हमारे दिव्य दर्शन है ठाकुर जी के। ठाकुर जी को जानना है तो केवल चतुर्विधा भजन्ते जना स्मृति नो अर्जुना, आरती अर्थात आरती जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च वर्तश्वा। जो ज्ञानी है, जो जानता है कि मेरे ठाकुर ही सब कुछ है, केवल वो ही भक्तों से ही जो ठाकुर जी की हम ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। और हमारे ठाकुर जी ने गीता को बहुत ही अनिवार्य, मैं निवेदन करता हूँ बार 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 बार, अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्त हैं, जिनके साथ भी हमारी चर्चा होती है, मैं आपको बार बार निवेदन करता हूँ कि आप कुछ भी ना करें, गीता जी का रोज 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 पाठ करें बस। गीता जी के भले आप 4 श्लोक पढ़ें, 10 श्लोक, अच्छा तो एक अध्याय पूरा पढ़ें, एक पूरा अध्याय पढ़ लिया करें केवल श्लोकों का। गीता प्रेस की गीता है, उसका अध्याय पढ़ लें। हमारे प्रभुपाद जी का जो यथारूप गीता है, तो उसके तात्पर्य नहीं पढ़ सकते तो थोड़े थोड़े तात्पर्य पढ़िए, मगर एक अध्याय हर रोज पढ़िए, ग्रीन नागा। 18 दिन में खत्म करके फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, दोबारा पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। तो आपको गीता जी, केवल लोग पढ़ते हम पढ़ी है, मगर गीता जी आपके मन में बस जाएंगे, क्योंकि गीता जो है कृष्ण के वचन है, वो साक्षात कृष्ण है। और जब आप उनको प्रार्थना करके, पढ़ने से नहीं, उसको मनन करना है गीता को। जब आप गीता का मनन करते हैं तो वो गीता के एक एक जो अक्षर है, वो अक्षर नहीं है, वो साधारण अक्षर नहीं है, इसको मत मानिए साधारण अक्षर। वो ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी हैं वो। और जब आप उनका मनन करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, जब गीता को अध्ययन करते हैं, तो गीता के जो एक एक श्लोक, एक एक शब्द आपसे बोलने लग जाता है। आप गीता से बात नहीं करते, गीता जी का एक एक श्लोक जो है वो आपसे बात करेगा। ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। केवल प्रार्थना कीजिए, हे ठाकुर जी, मेरे को कुछ समझ नहीं है, मैं एक बहुत अनाड़ी हूं, और मेरे में बहुत दोष हैं, मैं गीता जी को, आपके जो वचन है गीता जी को मैं समझ नहीं सकता, आप ही मेरे को समझाइए। गुरुदेव को प्रणाम करके, हमारे जो आचार्य, हमारे गुरु प्रभुपाद जी हैं, कईयों के गुरु जो हैं, किसी ने रामानुज संप्रदाय से दीक्षा लिया है, या किसी ने निम्बार्का संप्रदाय से दीक्षा लिया है, तो श्रीमद रामानुजाचार्य जी की प्रार्थना करके, या निम्बार्काचार्य जी को प्रार्थना करके, जो वैष्णव गुरु है उसको प्रार्थना करके, और वेद व्यास मुनि को प्रार्थना करके, भगवान को प्रार्थना करके किए गीता जी का, तब आप मनन कीजिए। गीता जी का जो जो महात्मा है, वो शंकर जी ने पार्वती को दिया। इनकी प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं किसी तरह गीता का जो है मनन कर सकूं, अपने जीवन में इसको, अपना जीवन जो है इनके हिसाब से मैं चला सकूं। तो आप देखेंगे वो गीता का एक एक शब्द आपको बोलेगा, आपके साथ बात करेगा। और गीता के अंदर भगवान ने ये कहा है, बहुत स्पष्ट तरह से कहा है कि मेरे को जानने के लिए बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान नाम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम, कितने कितने जन्म लग जाते हैं, मनुष्य जन्म लेते 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 मनुष्य नाम, जो बहुनाम जन्म नाम ते ज्ञानवान मम, फिर वो ज्ञानवान होता है, तब वो मम प्रपते, केवल मेरे को, मेरा भजन करता है, केवल बिहारी जी का, केवल कृष्ण का जो भजन करता है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मवादी, जो ये कहते हैं कि सब रास्ते एक हैं, सब रास्ते वो नदियां समुद्र में मिल जाएंगी, मगर उसका घोर खंडन किया है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूते जानती मदा जनोपि। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं।
जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। स्पष्ट बात है। आप सब्जी की दुकान पे जाएंगे तो आपको सब्जी, जो जो जैसी सब्जी आप जैसे पैसे देंगे जो खरीदेंगे वही तो आएगा। सब सब्जियां भिन्न भिन्न सब्जियां हैं। आप किसी भी चीज को आप अपने गांव, अपने अपने जो जो आपका बगीचा है या आपका जो खेत है उसके अंदर आलू उगाए तो आपको आलू मिलेंगे, संतरे उगाएंगे तो संतरे मिलेंगे, आम उगाए तो आम मिलेंगे, बबूल उगाएंगे तो बबूल मिलेगी। तो जिसका भी ध्यान करेंगे वही तो आपके साथ प्रकट होगा, वही तो आपको देगा। कामस्ते ज्ञान, कामस्ते रित ज्ञान प्रबंध अन्य देवता। भगवान कृष्ण कहते हैं जो काम के प्रति आसक्त होते हैं, जिनका ज्ञान काम मोह लेता है, तो काम के वश में आकर, वासनाओं के वश में आकर वो प्रबंध अन्य देवता, वो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं को देने वाला तो मैं ही हूं। अब वो उस रास्ते में जाना चाहता है तो मैं उसको वो फैसिलिटी बना देता हूँ, उसके लिए योजना बना, जाओ भाई तुम उधर करो, तो वो तुमको वो देगा, तो मैं ही जाता था, सब प्रकृति देती, प्रकृति भगवान के अंडर है। तो देवताओं के पास सीमित शक्तियां हैं, किसी के पास पानी के बाजू पानी की शक्ति है, किसी के पास अलग अलग, सबके पास सब शक्तियां नहीं है। किसी जैसे जल देवता है उसके पास जल की शक्ति है, या जो इंद्र देवता है जो बरसात वगैरह करता है, पवन देवता के पास हवा की शक्ति है, सूर्य के पास प्रकाश की शक्ति है। सब देवी देवताओं के पास अलग अलग शक्तियां हैं, जितनी जितनी शक्तियां हैं उस हिसाब से वो अपने भक्त की इच्छा पूरी कर देते हैं। और कई बार लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं, जैसे आ, कल मैं किसी के पास गया था, तो वहां पर वो आ, जैसे मजार की, मुसलमानों में जो कब्रें होती हैं, जैसे चांद मियां की कब्र थी, चांद मियां की कब्र थी, चांद मियां था मुसलमान, मर गया, उसकी कब्र बना दिया, वो तो भूत बन गया। अब उसकी पूजा कोई कुछ हिंदुओं ने आकर उसकी आरती पूजा करनी शुरू कर दी तो उसको साईं बाबा बना दिया। मगर साईं बाबा की पूजा जो है वो देवी देवता की पूजा नहीं है, वो साधु की पूजा भी नहीं है, वो तो प्रेत पूजा है सीधी। क्योंकि कब्र में जो कब्र होता है वो प्रेत 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 रहता है कब्र में, कब्र पूजा प्रेत योनि होती, तो वो प्रेत योनि के पास जाएगा। मगर हमारे ठाकुर जी जो है उनकी जो पूजा है, जो उनकी पूजा करते तो उनके पास जाएगा, जो भूत प्रेत की पूजा करेगा वो भूत प्रेत के पास जाएगा। आप अमेरिका की टिकट लोगे तो आप अमेरिका पहुंच जाओगे, जहाज तो सब एक जगह एक ही तरह के दिखते हैं। एयरपोर्ट पे जाओगे, कोई जहाज अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई भारत जा रहा है, अलग अलग। जैसे जैसे जहां जहां की टिकट लोगे वहीं वहीं पहुंच जाओगे, जिस जहाज में बैठोगे वहीं को जहाज ले जाएगा। और कभी किसी ब्रह्मवादी की या कभी किसी पाखंडी की पूजा करोगे जो भगवान को निराकारते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान की आकार शक्ल नहीं है, तो फिर उसके पास पहुंच जाओगे। हमारे को एक घटना याद आती है, कोई एक हमारे वैष्णव संत थे, नाम नहीं मेरे को याद उनका। वैष्णव संत थे, जा रहे थे अपने भक्तों के संग, तो देखते हैं कि रास्ते में एक अजगर था। और अजगर जो है, अजगर के हजारों लाखों चींटियां खा रही उस अजगर को, बेचारे के खून निकल रहा है, अधमुआ हुआ है, मरा हुआ आधा सा। तो हमारे वैष्णव संत ने उनको देखा, उस अजगर को, हंसने लग गए। तो जब हंसे तो जो चेले वगैरह थे सब पूछते हैं, महाराज जी आप हंस क्यों रहे हो, वो बेचारा दुखी है और आप हंस रहे हो। हमारे मन में एक दुविधा है, वो आप दुविधा को दूर कीजिए। क्या दुविधा? कि ये जो हंस रहा है, आप हंसे क्यों? मैं हंसा इसलिए, ये जो अजगर है ये भगवान को निराकारवादी बोलता था, भगवान को निर्गुण बोलता था, भगवान के प्रति अपराध करता था, और अपने को ही अपनी ही पूजा करवाने लग गया था। और इसके जो चेले थे मरते हुए, अब उसके लिए योनि इसको मिली अजगर की, दूसरी भी योनियां इसको भटकी हैं, मिलेंगी, और यमराज जी ने इसको
अब अजगर की जोनी भुगत रहा है, इसके बाद आगे और भी जोनियां भुगतेगा कर्मों के हिसाब से। अब और फिर मगर ये जो चींटियां हैं, मैं उसके ऊपर हंसा हूं, ये इतनी मूर्ख चींटियां थी। ये इस पाखंडी गुरु के पीछे पड़कर, ठाकुर जी की पूजा छोड़कर, विष्णु की पूजा छोड़कर, इस पाखंडी के पीछे पड़कर, इसकी साधना करते करते अब ये मरे हैं। अब यहां पर गुरु जाएगा, वहां पर चेला जाएगा। ढोंगी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो अब इस गुरु के पास आसक्ति के कारण इस गुरु के संग यहां पर पहुंच गए हैं। अब ये जो जितनी भी चींटियां हैं, ये इसके चेले हैं। अब ये इसको खा रहे हैं, और आगे भी इनके जब तक कर्म चलेंगे तब तक निकलेंगे। फिर जब इनके कर्म छूटेंगे, फिर कभी इनको कभी जन्म मिलेगा, फिर कभी ब्रह्मांड थे कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, फिर कभी किसी संत की, किसी साधु की कृपा हो जाएगी, वैष्णव की कृपा। ये वैष्णव की कृपा बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में। वैष्णव मार्ग में, भक्ति मार्ग में, वेद मार्ग में, हमारे जो 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 मार्ग है, वेद मार्ग जो नारद जी ने हमको सिखाया है, ब्रह्मा जी ने जो सिखाया है, इस मार्ग में साधु कृपा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किसी भी साधु के मुख से आप ये सुन लो कि कृष्ण का नाम लो, राम का नाम लो, सीताराम सीताराम सीताराम, जो जो साधु बोलता है, उससे बस इतना ही करके कभी आपने उसकी जो 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 जितने भी वचन है उनको अपने जीवन में ढाल लिया, वैष्णव संत के, वैष्णव साधु के, तो आपका जीवन आपका सफल हो जाएगा, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा है कि मैं निराकार नहीं हूं, अजो किसन विव्यात्मा। भगवान ने अब एक तो यहां पर यह भी खंडन कर दिया कि सब मार्ग एक नहीं है, सब जो मार्ग उस ब्रह्म में जाके नहीं मिलते। भगवान ने गीता में यह भी कह दिया कि न तैव हम जात नाशम न तम नेमे जनाधिपा नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। तुम ब्रह्मलीन नहीं होते, तुम सोचते हो मैं ब्रह्मलीन हो गया। तो ब्रह्म तो है, ब्रह्म तो सत्य है। ब्रह्म क्या है? जो जो भगवान की जो 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 उसकी जो चमक है, भगवान की जो अंग अंग रोशनी है, भगवान की जो, उसको अंग प्रकाश को, भगवान का अंग प्रकाश, भगवान का जो जो वैकुंठ है उसका प्रकाश है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। उस ब्रह्म ज्योति के एक कण जो है वो हमारे सूर्य नारायण, इसलिए सूर्य नारायण कहते हैं इसको। ये ब्रह्म ज्योति का अंश है। तो जिस ब्रह्म ज्योति के लिए, जिस 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 जिसके लिए लोग इतना इतना ध्यान करते हैं, ध्यान धारणा करके ज्योति को देखने की चेष्टा करते हैं, यहां पर देखने की चेष्टा करते हैं, यहां पर देखने की चेष्टा करते हैं, उनके लिए सरल मार्ग है, सुबह को उठे, दिन रात जब भी देखे सूर्य को प्रणाम करते हैं, आपको ब्रह्म ज्योति के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो आंख बंद करने की क्या जरूरत है? सर्वत्र में ही पश्यति। हमारे तो जो भक्त जो है, जो जो वैष्णव साधु हैं, उनको तो सर्वत्र में ही पश्यति, उनको तो 24 घंटे जहां पर भी देखो तो उनको ब्रह्म के दर्शन, भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। आप आकाश की तरफ देखिए तो भी आपको राधा कृष्ण की छवि दिखाई देगी। कहीं पर भी, किसी को भी, कहीं पर भी देखो, भगवान की एक एक जो जो रसो हम पशु कौन का प्रभास में शशि सूर्य हो। भगवान कहते हैं, गीता के अंदर सब कुछ बता गए हैं। भगवान कहते हैं जल पियो, जल का जो रस है वो मैं हूं, बस मेरे को याद कर लो जब भी आप ये, आपको भगवान की पूजा करनी है, आप, मैं कृष्ण की पूजा कैसे करूं? अरे बहुत आसान है, भगवान की पूजा तो इतनी आसान है, कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, कोई आसन बनाने की जरूरत नहीं। कभी भी जब भी आप जल पियो, जब भी जल पियो, जल पियो, जल होंठों से लगाया, जल जाए तो उसी तुरंत आपको कृष्ण की बात वाणी याद आ जाएगी। अरे मेरे ठाकुर जी ने गीता में कहा है रसो हम तो सुख कौनते है, अरे ये जल का जो रस है, जल का जो स्वाद है वो मैं हूं। बस भगवान याद आ गए, तुरंत कृष्ण की छवि आपको याद आ जाती है, मुरली मनोहर कृष्ण बिहारी जी आपको याद आ जाते हैं। रात को चंद्रमा निकलता है, कभी पूरन चंद्रमा निकलता है, एकदम चंद्रमा निकले तुरंत भगवान की, ठाकुर जी की याद आ जाती है। अरे आज के दिन तो भगवान ने रास लीला की थी, रास लीला के दिन पूरन चंद्रमा निकला हुआ था, बस चंद्रमा का देखा तो भगवान याद आ गए। चंद्रमा थोड़ा सा भी होगा, अर्ध चंद्रमा थोड़ा सा होगा, तुरंत शंकर जी याद आ जाएंगे। अरे शंकर ने यहाँ पर चंद्रमा धारण कर लिया। उन्होंने क्यों धारण किया चंद्रमा? क्योंकि ठाकुर से प्रकट हुआ है, ठाकुर की प्रसादी अपने सर पे लिया है शंकर भगवान ने चंद्रमा।
आप चंद्रमा को देखते हैं, सूर्य को दर्शन करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सूर्य को, सूर्य की तरफ ध्यान दिया, तुरंत आपको श्लोक याद आ गया गीता का, रसो हम तो सोते प्रभात में शशि सूर्य हो। अरे ठाकुर जी ने गीता में कहा कि मैं सूर्य का प्रकाश में हूं। बहुत गर्मी आ रही है, गर्मियों के दिन में तुरंत ठाकुर जी की याद आ गई, अरे ठाकुर जी आपका प्रकाश तो बहुत तेज चल रहा है आज। ठाकुर जी याद आ जाते हैं। सर्वत्र में ही पश्यति, जो भक्त है वो ठाकुर जी को सब जगह जगह पर देखता है। एक और बात आती है, ब्रह्मवादी ये कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, जो हमको सर्वम खलम बिदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, तो हमको मंदिर जाने की क्या जरूरत है, ब्रह्म तो सब जगह है, भगवान सब जगह है। विष्णु का अर्थ है, एक्चुअली विष्णु का अर्थ है जो व्यापता है, सब जगह एक एक कण कण में व्याप्त है, उसका नाम विष्णु है। भगवान कृष्ण का एक नाम विष्णु इसलिए कहा गया है, विष्णु अवतार है, कृष्ण अवतारी हैं, बिहारी जी अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं, इवन कृष्ण भी अवतार, राम भी अवतार है। और उनका ये मानना है ब्रह्मवादियों का कि भगवान सब जगह, मंदिर जाने की क्या जरूरत है हमको। अब उनके लिए हमारा एक संदेश है, भगवान सब जगह है तो मंदिर में नहीं है क्या। तो जो ये कहते कि ब्रह्म सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म सब जगह है, हमको मंदिर जाने की क्या जरूरत है। भाई सब जगह ब्रह्म है तो भगवान मंदिर में भी तो भगवान है आपके हिसाब से, तो मंदिर में जाने में क्या दोष है। और दूसरी बात आती है, बिजली तो सब जगह होती है, बिजली की मोटी मोटी तारें देखें, सब यहाँ पर जितनी भी संसार में किसी भी देश में चले जाओ, आपको तारे मिलेंगी, बिजली घर से बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारें निकलती हैं। अब बिजली तो सब जगह पर, पहले आप बिजली को यूज कर लोगे क्या। आपके घर डायरेक्टली मीटर भेजते हैं, बिजली की मोटी सी तार आती कि आप बिजली आ रही है, तार आ रही है, आप उसको यूज कर सकते हो। आपको सॉकेट पे लगाना, सॉकेट लगानी पड़ेगी, बिजली की प्राप्ति के लिए सॉकेट जरूरी है। जैसे उनका उदाहरण है कि ब्रह्म सब जगह है, तो ब्रह्म सब जगह है तो हम हमको जो इसलिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म है सब जगह। अरे हवा सब जगह पर है, देखिए हवा जो है वो सब जगह पर है, मगर हवा सब जगह होने के संग क्या आप पंखा क्यों लगाते हो। हवा तो सब जगह है, मगर हवा को प्राप्त करने के लिए पंखा लगाते कि नहीं लगाते, तो तुरंत हवा की आपको अनुभव होने लग जाता है। और गर्मियों में तो, अभी तो गर्मियां शुरू हो गई, अभी तो और भी होगा, अभी अभी गर्मी आएंगी तो गर्मियों के अंदर आपको हवा की जरूरत पड़ेगी। अरे पंखा लगाओ जल्दी से, हवा है ना तो बैठे रहो ना, तो हवा सब जगह है। मगर हवा को महसूस करने के लिए, उसको उसको अनुभव करने के लिए जो आपको पंखे की जरूरत पड़ेगी। लाइट सब जगह, लाइट को यूज करने के लिए आपको सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए भक्तों की और विग्रह की बहुत जरूरत है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो विग्रह, वो जो जो विग्रह है, ये कोई साधारण कोई ऐसे मूर्ति नहीं है जैसे लोग बोलते हैं, अरे ये तो खुद डूब जाते, ये पत्थर है। ये पत्थर नहीं है भाई, आपको जो अज्ञानी लोग हैं, अब जानती मम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, भगवान कहते हैं गीता के अंदर, अब जानती मम मूढ़ा, इनको मूढ़ा कहते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं ये पत्थर है, ये डूब जाएंगे, आपको कैसे तारेंगे, तो उनके लिए भगवान ने संदेश भेजा है हमारे लिए कि आ, ये जो विधि है, ये अभ्यनंती मम मूढ़ा, मूढ़ा ऐसे लोग बोलते हैं। तो हमारी जो वैष्णव विधि है उसमें भगवान ठाकुर की जो पूजा लिखी है, शंकराचार्य जी ने, जो शंकराचार्य जो असली मायावादी है, नकली मायावादी तो हमारे शास्त्रों को ठुकरा दिया आजकल, स्पष्ट बोलते हैं गीता में। वो लोग जो जो है पहले गीता छुड़ाते हैं। हमारे दादाजी को कोई ले गया किसी जगह पर, वहां पर ओके स्पष्ट बोल ही देता हूँ, राधा स्वामी एक मायावादी सेक्ट है, पंथ है, तो वहां पर बोले जी गीता पहले छोड़ दो। गीता क्यों छोड़ो पहले, इसीलिए कि गीता पढ़ोगे तो कभी आप उसको मानोगे नहीं।
और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, जो भी व्यक्ति गीता जी का आश्रय लेता है, गीता जी का रोज मनन करता है, वो इन पाखंडियों के चंगुल में कभी भी नहीं जाएगा, कभी फंसेगा ही नहीं। तो मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ, 30-40 रुपए की गीता मिलती है, आप बोले ये गीता प्रेस से रोज गीता जी का मनन करिए, रोज नित्य नियम से गीता जी का मनन करिए, और भगवान आपके साथ बोलेंगे। और ये जो विधि है, शंकराचार्य जो असली मायावादी है, उन्होंने एक बात कही है बाद में, वो कहते हैं मैंने सब कुछ दे दिया, पहले बोल दिया ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सब कुछ है, हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम ऐसे ऐसे मिक्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। बाद में बोलते हैं अरे जो भी है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूढ़ मते, गोविंद को भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। ये उनकी लास्ट इंस्ट्रक्शन थी। तो ठाकुर जी की जो पूजा को छुड़ाते हैं, जो भगवान कृष्ण की जो एकादशी का व्रत छुड़ाते हैं, जो भी पंथ है, जो भी अध्यात्म रास्ता है, जो आपको बोले कि एकादशी नहीं करना, गंगा जी और यमुना जी का स्नान नहीं करना, वेद शास्त्र नहीं पढ़ना, गीता नहीं पढ़ना, रामायण नहीं पढ़ना, आप दूर से उसको ठुकरा दो, दूर से ठुकरा दो, बिल्कुल बिल्कुल डरो मत। कल ही मैं बैठा था उनके संग, तो मैंने बोला भाई देखो, ये तो बहुत दुष्टता है। बोलते वो क्यों? मैंने बोला राम जी को जो उड़ाने वाले, राम सीता और राम जी हमारे, हम तो सीता राम जी की इकट्ठी पूजा करते हैं, मगर आप क्यों उसको सीता जी को उड़ा दिया, और उधर आपने साई शाम कर दिया, साई राम कर दिया, सीता जी को उड़ा दिया, और साई शाम कर दिया, हमारी राधा जी को उड़ा दिया। अरे शाम को राधा से अलग कर सकते हो? ये तो केवल दुष्ट करेगा। सीता जी को जो अलग करता है, कौन करता है? केवल दुष्ट आदमी करेगा। रावण दुष्ट था, उसने सीता को राम जी से अलग कर दिया। मगर जो भक्त है, हनुमान जी जो है, वो सीता राम को पूजा करते हैं। तो जो गुरु, जो साधना, जो पद्धति आपको भगवान कृष्ण से, राधा रानी से, सीताराम जी से, लक्ष्मी नारायण से, हमारे सनातन धर्म से जो विमुख करते हैं, उनको दूर दूर से त्याग कर दो। आपको कोई डर नहीं, किसी का आपको डर नहीं, भय बिल्कुल मत करिए। उसके लिए हमारे ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की हुई है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम पाप सत पापे विमोक्ष्यामि मा शुचे। हमारे ठाकुर जी ने यहाँ पर शर्त रखी है। हम कभी, आज नहीं किसी और दिन, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं एक वेंसडे को प्रोग्राम कर रहा हूं अभी, जो गीता के ऊपर अध्ययन है, उसमें हम कभी चर्चा करेंगे। वहां पर जहां जहां, कहां कहां पर शर्तें रखी हैं कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए, और जहां जहां शर्त रखी है, वहां वहां पर ही भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी है। नाश्चंतन तो मम ये जना पर शांति युक्त नाम योग क्षेम महाम्या। अरे जो मेरी अनन्य भाग से भक्ति करता है, उसका योगक्षेम बहा मैं बहन करता हूं। मैं खुद उसको ढोता हूं। किसी देवता को नहीं बोलूंगा जाओ इसको दे दो, इसको जरूरत है भाई, ये मेरा भक्त है, मेरी पूजा कर रहा है, जाओ इसको दे दो। ना ना, ठाकुर खुद कहते मैं वाहन करता हूं, अपने हाथों से मैं अपने लिए वाहन करता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने शर्त रखी, अनाचिंतन तो मम ये जो पर पास थे, शर्त के संग ही भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा कर दी कि मैं करूंगा। भगवान ने शर्त रखी, सर्वधर्मान प्रत्यज्य, तुम ये सब धर्मों को छोड़ दो। जितनी ये मेरी ये ड्यूटी है, मेरी वो ड्यूटी है, मेरा फलाना है, मेरा वो ये है, मेरा वो है, या ये पंथ है, वो पंथ है, बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ दो सब पंथ। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मम एकम शरणम ब्रज, तुम केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ। हम तो आप सत पाप पे विमोक्षामि मैं सोचे। तुम पापों से डरते हो? अरे प्रभु मेरे से पाप हो गए, मैंने वो पाप कर दिया, मैंने वो पाप कर दिया, अरे मेरी क्या दशा हो गई, मैं क्या करूं प्रभु? अरे मैं इस पखंडी के चंगुल में फंसा हुआ हूँ, ये मैं प्रेत की पूजा कर रहा हूँ, मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, ये मेरे को तंग करेगा, ये देवता तंग करेगा, ये प्रेत तंग करेगा, मैं क्या करूं प्रभु, मेरे को डर लग रहा है। अरे भय मत करो, ठाकुर कहते तुम भय मत करो।
सर्वधर्मान प्रत्यज्य मम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम पाप सब पापी को, तुम्हारे जितने भी पाप हो मोक्षामि मां सुचे, मैं तुमको उससे उस उससे मोक्ष मैं तुमको दिलवा दूंगा। भगवान कृष्ण, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब भगवान कृष्ण की आश्रय लेते हैं, जब भी उनको कभी कष्ट हो जाता है, किसी कोई कोई भी असुर कोई कष्ट देता है, कोई भी कष्ट देता है, वो सब लोग जो भगवान क्षीर सागर में जाकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको दिखाई नहीं देते अभी भी, केवल ब्रह्मा जी जाकर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रह्मा जी जाके भगवान से बात करते हैं, और वो ब्रह्मा जी ही उनको उनको वो निर्देश देते हैं कि जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, या ऐसे ऐसे जो भी है उसको मैं आकर आपको जो चिंता है, जो समस्या है, वो मैं आकर दूर कर देता हूँ। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। इसीलिए हमारी जो भागवत है, यहीं पर सूत गोस्वामी जी ने एक बात कही है इन ऋषियों को। सूत गोस्वामी जी कहते हैं वासुदेव पर वेदा, जो वेद शास्त्र है, जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनका जो गोल है, उनका जो गंतव्य, उनका जो निष्कर्ष है, वेद पढ़ने का जो उसका असली मतलब क्या है, केवल वसुदेव की प्राप्ति करना। वसुदेव पर वेदा, कि किस तरह मेरे को वसुदेव की प्राप्ति हो जाए। यहां पर सूत गोस्वामी, यहां पर ये जो इंस्ट्रक्शन आज हम ब्रह्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहां पर वो सूत गोस्वामी जी कहते हैं उनको कि वसुदेव पर वेदा, ये वेद शास्त्र पढ़ने का जो अर्थ है कि वसुदेव की मेरे को प्राप्ति हो जाए। वसुदेव पर मखा, हम यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ है केवल और केवल वसुदेव की संतुष्टि के लिए। वसुदेव पर योगा, अब यहां पर योग की बात आती है, जो योग की बात आती है उसको कहते हैं परमात्मा ज्ञान। अब हमने अभी तो पहले निष्कर्ष किया ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान को कैसे खंडन कर दिया ठाकुर जी ने भगवत गीता के अंदर। अब आगे जो रास्ता आता है, जहां पर योग, जो योग साधन से परमात्मा को जो लोग हृदय में देखना चाहते हैं, उसको ही कहते हैं योग, ध्यान मार्ग। जैसे हठ योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, द्रव्य योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है। तो अलग अलग योग मार्ग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, हम किसी तरह भगवान के संग जुड़ते हैं। जो ब्रह्म ब्रह्म के ऊपर पहुंच जा रहे, अच्छा अच्छा ब्रह्म ठीक नहीं है, ना ना ना, तो कौन है, अरे मेरे ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर की प्राप्ति कैसे करें, तो पहले कृतज्ञ ध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान करके विष्णु को देखा जाता था मन के अंदर। कृतज्ञ ध्याय तो विष्णु त्रेतायम जजुतोमुखे, त्रेता के अंदर यज्ञ होते थे, यज्ञ के अंदर से यज्ञ प्रकट हो जाते थे भगवान विष्णु नारायण। त्रेतायम जजुतोमुखे द्वापर प्रचरण, द्वापर के अंदर मंदिर में जाते थे, मंदिर में जाके विग्रह की पूजा करनी, विग्रह के सामने रोना, विग्रह के सामने जाके कीर्तन करना, और विग्रह में से ही ठाकुर जी वो साक्षात अपने भक्त के संग बातें करते थे। अभी आज भी बातें करते ठाकुर जी, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी वही समय करते थे। करो तो हरि की इतना, कलयुग के अंदर केवल हरिनाम करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम, यही मंत्र जप करने से ठाकुर की प्राप्ति हो जाती है। हम परमात्मा ज्ञान के ऊपर यहाँ पर अभी हमारे पास 5-10-7 मिनट हैं, तो जो परमात्मा के ऊपर हम कल को थोड़ा सा नेक्स्ट सप्ताह चर्चा करेंगे। मगर यहाँ पर मैं आपको जो संदेश है, देखते 5-7 मिनट और कितना होता है। यहाँ पर एक संदेश जो सूत गोस्वामी जी दे रहे हैं, उनको बोलते हैं कि वसुदेव पर वेदा, वसुदेव ही वेदों वेदों को जानने का उद्देश्य वसुदेव है। वसुदेव पर मखा, वसुदेव की प्राप्ति के लिए, उन्हीं की संतुष्टि के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं। वसुदेव पर योगा, योग जो किया जाता है, योग ध्यान आसन जो है, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इससे इसको इसको अष्टांग योग कहते हैं। जो अष्टांग योग करते हैं उससे अलग अलग सिद्धियां मिल जाती हैं, अष्ट सिद्धियां। आपने
हम जब भी कहते हैं ना हनुमान चालीसा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी के पास सब नौ निधियां और अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के पास है। ये जो सिद्धियां होती है इससे परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान के लिए ध्यान आदि साधन किए जाते हैं। और ध्यान आदि साधन कैसे होते हैं उसके लिए भगवान गीता में उसमें संदेश दिया है। मगर जब ध्यान करते हैं उससे अष्ट सिद्धियों से क्या होता है, आपको अनीमा, लगीमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, ये सब सिद्धियां, प्राकम्य, इष्ट, विशिष्ट, ये सिद्धियां होती हैं। जैसे अनीमा है, छोटे से व्यक्ति छोटा हो जाता है, हनुमान जी ने वो सिद्धि को दिखाया है। हनुमान जी जब 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 जा रहे थे लंका, छलांग लगाई तो रास्ते में उस असुरी का याद भूल गया, उसने अपना मुंह खोला, बोलती मेरे को कोई जा नहीं सकता, मेरे को ये वर है यहाँ पर कि मेरे मुंह से होकर ही जाना पड़ेगा उसको। तो हनुमान जी बोलते भैया इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तो अपना मुंह खोल तो उस राक्षसी ने अपना मुंह खोलती है, तो हनुमान जी तुरंत सूक्ष्म सा रूप लेके उसके मुंह के अंदर जाकर ऐसे करके निकल आते हैं। और ये कैसे हुआ, अनिमा सिद्धि से। तो अनिमा, हनुमान जी बाहर आ जाते हैं, तो बोलते देख भैया तेरा काम कर दिया, तूने कहा था ना कि तेरे मुंह से कोई निकलने के बगैर जाने, मैं तेरे मुंह मुंह में जाके बाहर भी आ गया हूँ, अब संतुष्ट हो जा, जाओ अपने काम पे काम करो, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। लगीमा, बड़े से बड़ा हो जाना, हनुमान जी करके दिखाते, जब भी दिल आता था तैसे बड़े हो जाते थे। गरिमा कहते हैं सिद्धि को, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती, भक्तों को भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती। यहाँ पर आप कभी भक्तमाल पढ़ोगे तो हमारी भक्तमाल में बहुत ऐसे भक्त हुए हैं उनके पास सिद्धियां हो जाती, मगर वो सिद्धियों को प्रकट नहीं करते, इन सिद्धियों को यूज ही नहीं करते, क्योंकि सिद्धियों में टाइम भटक जाएंगे तो हम इसी संसार में फंस जाएंगे। तो भक्ति के अंदर अलग अलग सिद्धियां होती हैं, भार से भारी हो जाना, आवाज प्राप्ति सिद्धि कहते हैं, जो वस्तु बैठे बैठे वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आजकल आप देखते हो ना कि हमारे बागेश्वर धाम बाबा जी, अब बागेश्वर धाम बाबा जी के पास क्या है, विशिष्ट व सिद्धि, उसको विशिष्ट व सिद्धि कहते हैं। आपके मन की बात को ये जान लेते हैं, आपके मन में क्या है। अब हालांकि उन्होंने स्पष्ट ही बोला कई बार कि मैंने 1.25 लाख जो हनुमान चालीसा करके ये सिद्धि प्राप्त की, उनके दादा गुरु ने, उनकी फैमिली में उनके कुछ पिछले जन्मों की उनके पास सिद्धियां होंगी, तो इसीलिए एकदम आकर इसी जवानी में ही उनके पास सिद्धियां प्रकट, एकदम उसकी सिद्धियां उनकी प्रकट हो गई। तो ये सिद्धियों कहते हैं, इसको कहते हैं विशिष्ट सिद्धि। तो ये सिद्धियां हैं और फिर नवनिधियां होती हैं। तो ये इनको कहते हैं जो ध्यान मार्ग, ध्यान मार्ग करके इसको ध्यान मार्ग से जो अष्टांग योग प्रणाली है उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इन अवस्थाओं से निकलना पड़ता है। तो यहां से फिर प्राप्ति भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मगर अब सिद्धि कैसे किया जाए परमात्मा को, ये ध्यान कैसे किया जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्ट सिद्धियां जो कैसे प्राप्त होती हैं, इसके विषय में हम जब भी हम अगले सप्ताह बात करेंगे, तो यहाँ पर ठाकुर जी इनके विषय में ये सिद्धियां प्राप्त कैसी होती है, इसका तरीका क्या है, इसका किस हिसाब से किया जाता है, इसके बारे में हमारे ठाकुर ने कहाँ पर और कैसे बताया है। और कभी आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके ऊपर है और सबके लिए दिया है भगवान ने। आपको करना है तो आप कर लीजिए, ठाकुर की प्राप्ति करनी तो आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, आपको ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी है तो ये अष्ट सिद्धियां बहुत आराम से प्राप्त हो जाएंगी। मगर कैसे की जाएंगी अष्ट सिद्धियां, उसका जो आज हमने जैसे ब्रह्म के ऊपर हमने चर्चा की, तो अब ध्यान मार्ग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो है, इसके विषय में हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं, कैसे प्राप्त करनी है, उसके विषय में हम अगले सप्ताह उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मगर यहाँ पर वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम धर्मा, वासुदेव परा गति। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि वसुदेव ही वेदों का निष्कर्ष है, वासुदेव ही सब सब यज्ञों से, वसुदेव की प्राप्ति के लिए यज्ञ होने चाहिए, वसुदेव ही योग का जो 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 एक्चुअली जो मकसद है, गोल है, वो वसुदेव है।
जो भी क्रिया करो, जो भी कर्म करो वासुदेव की प्राप्ति के लिए, और जो भी ज्ञान है वो वसुदेव की प्राप्ति के लिए। वसुदेव परम तपा, जो भी तपस्या करते हैं कैसी भी है, एकादशी में हम तपस्या होती है, एकादशी में व्रत करना है, कई लोग बिल्कुल नहीं खाते, कई लोग बिल्कुल निराहार निर्जल करते हैं, कई लोग 2 बार खाते हैं, कोई बात नहीं, उसमें उसको भी तपस्या कहा जाता है। वासुदेव परो धर्मा, जो भी धर्म याजन करते वसुदेव की प्राप्ति। वसुदेव परा गति, वसुदेव ही परम गति है, उसके ऊपर और कोई गति नहीं। तो ये हमारा बहुत भाग्य है कि हमको, और प्रभुपाद जी की कृपा से, और जितने भी दूसरे साधु संत हैं उनकी कृपा से, वैष्णव साधुओं की कृपा से हमको वासुदेव के चरण प्राप्त हुए हैं। तो हम उन सब साधु के, सब संतों के, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि जिनके कारण भगवान ने हम पर कृपा किया है। और इस कृपा से हमको ये हमारे लिए एक रास्ता जो है, उनके चरणों पर पहुंचने का रास्ता ठाकुर जी ने हमारे लिए, बिहारी जी ने खोला है। तो हम आज हमने ब्रह्म के ऊपर चर्चा की है, फिर हम परमात्मा पर, और उसी के अगले ही सप्ताह भगवान के ऊपर भी, वो ये दोनों एक ही टाइम पर हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमारी जो 24 अवतार, उनकी जो सूची है, सुद गोस्वामी जी जो दे रहे हैं उसके ऊपर पढ़ेंगे 24 अवतारों की सूची। और 24 अवतारों की सूची के बाद जो है परीक्षित महाराज का जन्म, परीक्षित महाराज का जो जन्म है, और फिर उनको कैसे, उनको जो है श्राप मिला, और श्राप करने के बाद फिर जो क्या अवस्था थी, द्वारका की जो लीलाएं हैं। तो फिर भगवान कृष्ण के जो भी अवतार हैं, जैसे जैसे भगवान कृष्ण हम पर कृपा करेंगे उस हिसाब से आप सबके सामने, आपकी सेवा के लिए, आ, और अपनी आत्मशुद्धि के लिए हम इस कथा को हम भगवान की कृपा से करते रहें, और हम आपके संग करें। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले लूं, आप अपना हाथ उठा दीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो? ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो हमसे यही निवेदन है आप सबको कि आप ठाकुर जी का नाम जप करते रहिए। बहुत सौभाग्य, भाग्य से हमको ये मिला है अवसर, इसको छोड़ना नहीं है। और हम अगले सप्ताह परमात्मा के ऊपर और भगवान के ऊपर, अ, हम अष्टांग योग के ऊपर हम बात करेंगे, और हमने अपनी चर्चा जारी रखी। निताई गौर राधे श्याम, जय जय श्री राधे, राधे राधे, आप सबको राधे।